प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आज का बहुत ही सुंदर विषय है, गुरु ही कारक सिद्ध करेगा। चलता चल तो गुरु सहारे, गुरु खवैया बन जाए तो लग जाती है नाव किनारे। पूर्ण समर्पित गुरु के चरणों में होकर के संत महात्मा, यही मुख से वचन निकल रहे हैं साध संगत जी की, गुरु ही कारक सिद्ध करेगा। एक गुरु सिख के जीवन के अंदर साध संगत गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। साध संगत वो निरंतर अपने गुरु के वचन की तरफ देखता रहता है कि सासंगत वो भी हमें वो दृष्टांत सुनने को मिलता है कि कैसे वो थड़े बनवाए गए और फिर गुरु ने अगले दिन बोला कि तोड़ दीजिए, फिर तोड़ दिए, फिर बनवाए, फिर तोड़े। और सासंगत जब उनसे किसी महात्मा ने गुरु सिख से पूछा कि आपके सतगुरु रोज बनवा रहे हैं, रोज तोड़वा रहे हैं, एक बार पूछ तो लो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब तोड़वाने ही है तो बनवा क्यों रहे हैं। तो सासंगत उन्होंने कहा ये आज्ञा देना उनका काम है और आज्ञा मानना मेरा काम है। तो सतवचनी होता है गुरु सिख, कोई किंतु परंतु नहीं करता कि ऐसा सतगुरु ने क्यों कहा, इसमें क्या राज है, कैसा है, बस मेरे गुरु ने कह दिया इतना ही काफी है। ऐसा विश्वास जब गुरु सिख का अपने गुरु के प्रति मजबूत होता है तो सत्संगत उसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आती। वो अपने जो ये जीवन रूपी जो भवसागर के ऊपर ये कश्ती चल रही है, ये गुरु के हवाले कर देता है। लेकिन बाबा हरदेव सिंह जी महाराज चेतन कर रहे, कहते कि ये कश्ती अगर पानी के ऊपर चलती रहे तो मुबारक है, लेकिन अगर इसमें छेद हो जाए तो ये फिर डूबने का भी कारण बन जाती है। तो इसलिए सतगुरु चेतन कर रहे हैं कि आपने संसार में तो रहना है, संसार को अपने अंदर नहीं रहने देना है, यानी कि अपने आप को बचा के रखना है। बहुत कुछ सत्संगति संसार के अंदर तोड़ने वाले भी हैं, वो अपनी बातों से बरगलाने का भटकाने का प्रयास भी करते हैं। फिर उसके लिए बाबा अवतार सिंह जी महाराज कह रहे पकिया दे ना लाओ यारी, कचिया दे नाल जुड़ना ना, लोकी लाख लेखा पावे अपने था तो हिलना ना। गुरु के ऊपर ऐसा मजबूत विश्वास सात संगत जी जिस गुरु सिख का होता है, वो भव सागर से पार हो जाता है। उसकी किश्ती का खवैया, उसकी किश्ती को किनारे लगाने वाला केवल सतगुरु होता है। वो तो कुर्बान होता है, वो गुरु वचनों के ऊपर चलता चला जाता है और मुक्त हो जाता है 84 लाख योनियों के गेड़े से, कि जिसके लिए आज सारा संसार भटक रहा है लेकिन कहीं प्रभु की प्राप्ति नहीं हो रही, क्योंकि जीवन में सतगुरु नहीं है। तो सात संगत जो गुरु वाले होते हैं, बड़े भागों वाले होते हैं, उनके जीवन में स्वयं प्रभु परमात्मा सुकार सतगुरु रूप में उन्हें निर्देशित करा रहा होता है, उन्हें प्यार दे रहा होता है, उन्हें रहमतें लुटा रहा होता है। तो आज सात संगत हम भी हर श्वास में सच्चे पातशाह का शुक्राना करें कि दीनदयाल तेरा लाख लाख शुक्र है, बाह पकड़ कडलीनो जन अपने को अंधकूपते माया, कि ऐसी माया से, ऐसे कुएं से हमें निकाला और इस सत्य के साथ जोड़ा और इस जीवन को एक दिशा दे दी, एक जानकारी दे दी ब्रह्म ज्ञान की कि ये मेरे सिखों, ये रास्ता जाता है सत्य की तरफ, ये रास्ता जाता है मुक्ति की तरफ। और साथ संगत हम कोई किंतु परंतु किए बिना, अपना दिमाग लगाए बिना, क्योंकि इस प्यारी साथ संगत आप सभी ब्रह्म ज्ञानी संत जानते हैं, ये दिल का सौदा है। मन बेचे सतगुरु के पास, किस सेवक के कारज रास। जो अपना मन भेंट कर देता है, अपना मन बेच देता है सतगुरु के पास। लेकिन साथ संगत ये तब होगा जब मेरा मन मेरे वश में होगा। जब मेरा मन मेरे ही कंट्रोल में नहीं होगा तो मैं फिर जो जिस वस्तु के ऊपर मेरा ही अधिकार नहीं, वो मैं भेंट भी कैसे करूंगा और बेच भी कैसे दूंगा, सतगुरु समर्पण कैसे करूंगा। तो साथ संगत मन के सहारे नहीं चलना है, गुरु मत के सहारे चलना है। तो इसलिए सात निरंतर सच्चे पातशाह यही चेतन कर रहे हैं कि ऐ मेरे गुरु सिखो, तुम इस संसार के अंदर संत निरंकारी मिशन के प्रचार बनो अपने कर्मों से। यही गुरु हमारे से चाहता है। हम भी सत्संगत कभी ये ध्यान लगाएं कि हम तो सतगुरु के क्या चाहते हैं, मेरे ये काम हो जाए वो हो जाए, लेकिन सतगुरु हमारे से क्या चाहते हैं। कभी ये इस बात के ऊपर भी हम ध्यान रखें और उस बात को करने का प्रयास करें कि जो गुरु आखे वो कुछ करना, सेव कमाना सीखी है, जो कुछ देवे वो कुछ खाके शुक्र मनाना सीखी है। ये निचोड़ दिया बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने। क्या करना है, हमारे मन में अनेकों प्रश्न आते हैं, कैसे किस विध अपना गुरु रिझाऊं। तो यही तरीका बताया है कि जो गुरु आखे, जो गुरु कहे बस वो कुछ करना। ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद, गुरु की शरण आने के बाद केवल और केवल जो सतगुरु कह रहे हैं, केवल मुझे वही करना है और किसी के जासे में नहीं आना। और जो कुछ देवे, कई बार ऐसी अवस्थाएं आती हैं, उस अवस्था में भी
कैसी भी हो परिस्थिति, एक सी हो मनस्थिति, गुरु हर स्टेप के ऊपर हमें जागरूक कर रहा है कि ऐसे-ऐसे मौके, ऐसी-ऐसी कठिनाइयाँ जीवन में आ सकती हैं, तब कैसे जीवन जीना है। जीवन के हर पहलू के ऊपर सच्चे पातशाह प्रकाश डाल रहे हैं। मेरे गुरसिखों, मेरे संत प्यारेओं, आपने कैसा जीवन जीना है? हम भी सत्संगत अपनी उँगली को गुरु के हवाले कर दें, तो सत्संगत भवसागर से पार हो जाएँगे। प्यार से कहिए धन्य